नहीं बताओ। जो नोट कर रहे हैं वो प्रॉपर नोट करें, समझ में आया अपनी कॉपी में। और कभी भी आपस में बैठो ये नहीं कि वो ऐसा लिख रहा है तो हम भी वैसा लिखेंगे, ऐसे कभी नहीं। या तो अलग बैठो, उसकी छाया तुम पे पड़नी नहीं चाहिए। ओके, कहा गया है कि पहला सवाल, फाइंड कोफिशिएंट। अभी कॉपी तुम्हारी चेक होगी, अभी प्रॉपर्ली लिखो, चाहे थोड़ा लिखो, मैं ये नहीं कहता हूँ सारा लिखो, बहुत अच्छा लिखो साथ पे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, किसमें किसमें बताना है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 3 दैट इज पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बात ना करें, रूट 2x माइनस 1। इसमें हमको किसके कोफिशिएंट बताने हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर के। तो पहले का जो आंसर है अनिकेत, इसमें चारों के आंसर दो। फर्स्ट का 1, सेकंड का -1। फर्स्ट में देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। सेकंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। थर्ड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y/2। और फोर्थ में वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि अगर सोचा जाए तो 0x² मन में माना जा सकता है, जो चीज टर्म ही नहीं है। तो इसलिए पहले का आंसर 1 हुआ, और सेकंड का क्या हुआ, -1। और थर्ड में y/2, और फोर्थ में 0। नेक्स्ट देखिए, नाउ अब देखो, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, segregate in linear, cubic, quadratic polynomials। तो इसमें आपको करना है, that is x स्क्वायर प्लस एक्स। अंश ये कौन सा पॉलिनोमियल है, that is x minus x square, that is y plus y square plus 4, 1 plus x, 3t, 6 r square and x cube। अब देखो पॉलिनोमियल्स हमें पता करना है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स whose डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो 1, उसे क्या कहेंगे, लीनियर इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल पर एक पावर हो, ऐसा ये एक्सप्रेशन। t-3 7x, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स whose डिग्री इज 2, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका घातांक 2 हो उसको द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब अगला देखो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 और 3x। पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। तो रोहित, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू वेरिएबल इज कॉल्ड, बताते ही तुम समझ ही नहीं पा रहे क्वेश्चन। पापा तुम्हारे वहाँ बोल बोल के रोज जाने की बेटा मैथ में डम है। द हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल इज कॉल्ड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं पता, आप बोलो। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर
रेज्ड टू वेरिएबल, वैसे ये भी पावर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है रोहित, लेकिन जो हाईएस्ट पावर रेज्ड टू वेरिएबल है उसे क्या कहते हो? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या कहते हो? जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हो? जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहते हो? सही है। तो अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। तो लिखिए, और क्या हो सकता है? 3x क्यूब भी हो सकता है, 4t क्यूब प्लस 7 भी हो सकता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इसका मतलब है हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी जो टर्म होगी, इनमें वैसे 4 टर्म है, इन एनी टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड, आदित्य आंसर पूरा करो, इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड, बोलो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आदित्य ये मुझे बताइए कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है, बोलो, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? बैठ के बताओ, आप बोलो। The term which has only one variable. अन्वी, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? आप बोलो। डिग्री तो इसकी 3 है, 0 कहाँ स्टार्ट हो गया? बोलो। द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, उस टर्म को क्या कहते हैं? कोशिश करो। द टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। अब बताओ, कांस्टेंट टर्म तो आप लोगों ने बता दी, अब मुझे बताइए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। रोहित आप ही बता सकते हो, व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? बताइए। द पॉलिनोमियल विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, उस पूरे पॉलिनोमियल में ही कोई वेरिएबल ना हो। देखो शिष्यो, द पॉलिनोमियल विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जैसे कि 7π/2, 3 - 8, ये सब ये वेरिएबल से फ्री है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल। ओके, एक और चीज, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जीरो इटसेल्फ इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, देखो जीरो पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या है? 0, सही है। अब मुझे ये बताओ अंश, इसकी डिग्री क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, अच्छा बताओ, इसकी डिग्री बताओ। बताओगे तो फिर, आपका नाम अंश है क्या? क्या नाम? हाँ उमेश बेटा, बताओ, आपने जगह बदल दी। चलो अंश, सर जीरो की डिग्री सर, इसकी डिग्री बताओ। -8 हाँ सर, लीनियर। रोहित आप बताओ। ये टैलेंटेड, देखो तुरंत बता दी। इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने इसे -8 × x⁻0 लिखा होगा, क्योंकि x⁻0 1 है, पिछले संडे को ही पूछा गया। और ये जानते हैं, पहले इन्होंने क्या लिखा होगा? -8 × 1 लिख दिया होगा। 1 की जगह क्या लिखा होगा? x⁻0, और हाईएस्ट पावर 0 है। और रोहित ने तुरंत बता दिया सर इट्स डिग्री 0। इतना इन्होंने मन ही मन में किया होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाँ बोलो। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट के ऊपर 0 पावर लगाइए तो 1 हो जाते हैं ना। हाँ आइडेंटिटी के हिसाब से। हाँ, -8 के ऊपर 0 है, माइनस के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, एक वेरिएबल लगा के 0 लगाना। वेरिएबल, पावर रेज्ड टू वेरिएबल,
तो आपको 1 लिखना है, 1 को x टू द पावर 0 लिखना है। अच्छा इसकी बताओ जीरो की, इन्होंने बता दी है, आप भी बताओ। जीरो को क्या लिखा जा सकता है? जीरो है, अगर आप इसको x टू द पावर 10 लिख दो और कोई x टू द पावर 100 लिख दे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? सभी जीरो ही है। इस वजह से द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी हो सकती है, तो इसकी डिग्री क्या हुई? नॉट डिफाइंड। देखो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट। चलिए अगला सवाल देखें। सोनाक्षी इसकी डिग्री बताओ, कौन सा पॉलिनोमियल है? बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा। अगला देखो, राइट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आदित्य बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी बताइए? जिस x की पावर 4 को क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। तो सबकी डिग्री लिखनी है आपको। ओके अगला देखो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, its degree is 4. Now that is x to the power 4 plus x cube plus 7. Write an example. चौथा सवाल क्या है? Write an, बोलो मुझसे पूछो बेटा, बता दूंगा। पूछो, कौन पूछो? पूछो बताओ। ये वाला पूछो, सबकी डिग्री लिखनी। बोलो जीरो की डिग्री नॉट डिफाइंड, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो, बताया कि नहीं? लीनियर केवल, सबकी डिग्री लिख देना। हाँ बोलो। सर आपने बताया था कि -8 की पावर x से 0 करके x रेज़ टू 0 कर सकते हैं, मगर सर -8 की पावर बढ़ोगी तब भी तो -8 नहीं, -8 है। अब कोई आपसे पूछे इसकी डिग्री बताओ तो आप इसमें सोचो इसमें कौन सा वेरिएबल है। तो -8 को क्या लिख सकती हो? -8 इंटू 1 लिख सकती हो, कोई वेरिएबल तो है नहीं। और 1 को क्या लिख सकती हो? x टू द पावर 6। तुमको x पे वो लगाना है, तो x के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वही डिग्री मानी जाएगी। ये ना सोचो कि इसके ऊपर की नहीं मानी जाएगी। कांस्टेंट टर्म की कोई कीमत ही नहीं है। कीमत किस चीज़ की है? वेरिएबल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, वेरिएबल की जो पावर वही डिग्री है। सही है। अगर मैं आपसे कहूँ 2 स्क्वायर एक्स, इसकी डिग्री बताओ। 1, 2 स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं। अगला सवाल देखिए, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 39। रिद्धि, दोनों का आंसर दो। That is x to the power 100 plus कुछ भी लिख लो। सही, बाइनोमियल लिख दिया इन्होंने। बाइनोमियल में 2 टर्म होती है और मोनोमियल में 1 टर्म होती है। मोनोमियल का आंसर बताओ जिसकी डिग्री 39। आप बताओ कौस्तभ। x to the power 39। x to the power 39 मोनोमियल हो गया। ठीक, चलो अगला सवाल देखें। डिफाइन पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, कांस्टेंट टर्म। अगला देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिनोमियल and algebraic expression having many terms is called polynomial. उसे क्या कहेंगे? It is called polynomial. For example, ax cube plus bx square plus cx, ये एक पॉलिनोमियल है. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स. इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स. जैसा वेरिएबल हो, रोहित मान लो अगर वेरिएबल टी का हुआ तो टी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, वाई का है तो वाई में. जैसे ए वाई 4 बी वाई क्यू और सी वाई स्क्वायर और प्लस डी वाई और प्लस ई. सही है? हाँ, अभी बता रहे हैं. अब आर टी देखो, ऐसा भी हो सकता है. ए एक्स टू द पावर, ये टी में लिखा जाएगा. क्या लिखा जाएगा? और बी और कुछ भी लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर प्लस. ये जो इसकी पावर होगी एन कुछ भी हो सकता है. सही है? पावर शुड बी नेचुरल नंबर, ये जीरो. ये ना निगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन हो सकता है. जो पावर होगी ना एक्सपोनेंट, वो कैसा होगा बोलो? मान लो तुम यहाँ एन की जगह कुछ रखना चाहो तो बोलो पावर ऑफ पॉलिनोमियल कैसी होनी चाहिए? हाँ, पॉलिनोमियल इज क्या हो सकता है? ए होल नंबर. दिग्विजय क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? हो सकती है. और साथ में जो कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट है तृप्ति, वो क्या होने चाहिए? कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट. कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स कैन बी रियल. क्या होना चाहिए? रियल नंबर. चाहे वो रेशनल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इरेशनल भी हो सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल, ये तो पॉलिनोमियल हो गया. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा दिया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बता दिया है. जिसमें कोई वेरिएबल ना हो उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? कांस्टेंट. बाइनोमियल को डिफाइन करो लेते. सही है. कांस्टेंट टर्म बताओ. अभी ये बताया. तृप्ति आप बताइए. सही है. अगला देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. पूछा गया कौन से इसमें पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में? √2x + 3. नाउ √2t + y/2 √x + x². Now that is x + 1/x, x + y + z. रोहित, ये बताओ पहला वाला क्या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बताओ. है? पहली बात तो क्या पॉलिनोमियल है? और वन वेरिएबल में ये बताओ, ये है पॉलिनोमियल. ये है. ये देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत टेक्निकल बात की है. ये इसे नो क्यों बोल रहे हैं? पूरी क्लास यस बोल रही थी, लेकिन रोहित ने जान लिया कि ये हाफ पावर है. कितनी पावर है? हाफ. तो इन्होंने कहा कि सर अभी अभी आपने बताया है कि n की वैल्यू तो 0 1 2 3 हो सकती है और इस पर तो हाफ पावर लगी है, तो सर ये तो मैं पॉलिनोमियल नहीं मानता.
इनका दिल नहीं कर रहा था तो इन्होंने नो बोला है। अब डी बताओ क्यों? बहुत अच्छा, देखो ये भी कितनी बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि सर 1/x x टू द पावर -1 होता है। बहुत बड़ी बात है। कितने छोटे हो गए, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि देखो कह रहे हैं कि 1/x तो x टू द पावर -1 होता है। अब पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले उन्होंने बोल दिया था, इन्होंने वही चीज़ इन्होंने याद भी रखी कि पावर सर कैसे निगेटिव हो जाएगी, 1/x है। तो इन्होंने इसे भी नो कहा। क्लैप नहीं करना है इनके लिए, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करें मनी मन में ये जो बोल रहे हैं। ई के बारे में बोलो, बहुत अच्छा। इन्होंने देखो इसको भी नो बोला। या तो ये तो इनके चैप्टर का पहला क्वेश्चन था इसलिए बोला, पहले से पढ़ रखे थे, या इनको मालूम है कि 1 वेरिएबल में पूछा गया और यहाँ 3 वेरिएबल। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा नो बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। नहीं तो क्या है, इट इज पॉलिनोमियल कैसा है, इन 3 वेरिएबल। हम लोग भी इनकी तरह बने। चलो आगे देखें अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चलो दैट इज फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या पता करना है, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन देखो कि ओके 0 ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक px लिखा है x+2, तो मोहजीत इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ? रुक जाओ हाँ बोलो। 2। तुम भले ही भेजते रहो, मैथ का भी इंग्लिश का सबका सिलेबस भेज दो। आए तो हफ्ते भर पहले ही हो और मैथ में कुछ नहीं कर पा रहे, छोटी छोटी चीज़ें। आप हफ्ते भर पहले आए हो, सिलेबस सबका भेज दो। मैथ में जितना तुमने किया वो सब 0 रहा है, तो मैं कहाँ से इंग्लिश कराऊँ? अब तुमको इसका 0 तो नहीं पता। आरिश बताओ, माइनस बेसिक चीज़ नहीं बता रहे हो। समय तो दिया होता, अब हफ्ता दिया है तुमने एग्ज़ाम से पहले। तुम ज्योग्राफी का भी भेज दो। इतनी बात हो गई। अब ये बेसिक चीज़ है। 0 का मतलब x की ऐसी वैल्यू रखी जाए जो इस पॉलिनोमियल को पूरा 0 कर दे। x की क्या वैल्यू रखें, अभी आरिश ने बताई। क्या रखें? 2 से तो नहीं होगा। मौजूद कह रहा है कि 2 रख दो सर, सब 0 हो जाएगा। 2 रखने 0 हो जाएगा क्या? 2 से कैसे 0 हो जाएगा? क्या रखना चाहिए? -2। द वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो उमेश देखें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? इज वैल्यू ऑफ x which makes the polynomial 0। तो जब तुमसे मोहजीद ये पूछा जाए कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसे ही 0 रख दो और x के लिए सॉल्व करो। तो क्या होगा बोलो? x क्या आ जाएगा? 0 - 2। इतनी बात समझ आई? अब तुमको बाकी की चीज़ें बतानी है। तो इसमें आंसर क्या आ गया? -2। अब ये तुम यहाँ रख के देख लो, देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें। एक बार वापस बुला दो। फिर से समझो। ये बताओ मेरे पास एक px है, दैट इज 2x - 4। उमेश तुम अपने मन से विचार करके बताओ, मैं x ऐसा क्या डाल दूं कि पूरा इसका पूरे का आंसर 0 है? कुछ भी डालो, ये तुम अभी 9th में इतना कर सकते हो, ये बड़ी बात नहीं है। x की जगह में क्या पुट करूं कि सब कुछ कैलकुलेट होके 0 है, बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे बच्चे भी, हमको मालूम नहीं, आप बताओ क्या डाल दें? 2 डाल लें, क्योंकि 2 2 4 और 4 - 4 0 आ जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं थी, नहीं बता पाए वो अलग बात, लेकिन छोटी सी चीज़ थी कि x क्या डाला जाए कि सब कुछ कैलकुलेट होके क्या आ जाए? 0। उन्हें समझ में आ गई बात? जैसे यहीं देख लो, x को क्या डाल दो कि सब कुछ कैलकुलेट होके 0 आए?
तो क्या डाला जाए, वेरिफिकेशन करो, फिर से समझिए। px कितना है, x प्लस 2, तो आरिश ने बताया सर इसमें -2 डाल दीजिए, तो पुट कैसे कर रहे हैं, -+2, तो 0 आ गया कि नहीं, हेंस वेरीफाइड। इससे ये सत्यापित होता है कि -2 इस बहुपद का शून्यक है, -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या डालें, क्या पुट करें, चेक करें, इन्होंने बताया है निकेत में, मुझे मालूम नहीं है, मैं चेक ही कर लेता हूँ। तो ये कितना हुआ, तो इससे क्या वेरीफाई होता है कि 2 डालने से पॉलिनोमियल वैनिश हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है, इसलिए 2 इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। बोलो बात समझ आ गई, तो क्या लिखेंगे, एस सो 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या हो गया, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अच्छा देखो एक और क्वेश्चन लो, px इज इक्वल्स टू cx प्लस d। उमेश फिर आपसे पूछे, बहुत कॉमन सी चीज है, x की जगह क्या डाल दें कि 0 आ जाए, सर डी, तुम टैलेंटेड रोहित, तुम बताओ। ये अच्छा टैलेंट, ये हर चीज सही बता रहा है। इन्होंने -d भाई वही उसने भी बोला है, लेकिन कैसे बोल रहे, नया हो के भी देखो, बहुत बड़ी बात है। इसने सोचा होगा कि c से c कैंसिल हो जाएगा, जो -d बचेगा इसको कैंसिल करेगा, इतना इन्होंने मन में सोच लिया, -d प्लस d। और जो न सोच पाए उनके लिए दूसरा तरीका, जो रोहित नहीं है उनके लिए बताना, दैट इज px क्या है, बोलो cx प्लस d है उमेश के लिए। उनको क्या करना चाहिए भाई, 0 ही तो लाना है, तो ये कहना है पहले ही 0 रख देंगे, x के लिए सॉल्व कर देंगे, सही है। उनको 0 लाना ना पॉलिनोमियल, तो 0 रख ही दो, और फिर सॉल्व करो जरा प्रियांशु, तो बोलो cx क्या हो गया, -d हो गया, तो अब x क्या हो गया। ये चीज इतना रोहित ने मन ही मन में कर, बड़े बड़े लोग नहीं करते, तो आप समझ गए ना कैसे निकाला जाता है। सो वैल्यू ऑफ x विच मेक्स द, दूसरा चीज cx प्लस d, लवनिका आपकी जरूरत पड़ गई, बोलो इसका 0, ax, दिव्या बहुत अच्छी टैलेंटेड होगी ये पूरी, आप भी बताओ, ये भी टैलेंटेड है, अभी सिद्ध हो गया। अच्छा अब देखो ax था, अच्छा अनुष्का को नहीं सर 0 डाल दे 0 आ जाएगा, लेकिन ये टेक्निकल व्यक्ति है, रेड कपड़ा पहन गए तो टेक्निकल हो गए। अब देखो सही है, हम ये नहीं कह रहे कि दिमाग बैल बुद्धि है, हम ये कह रहे बढ़ जाता है किसी का रेड कपड़ा पहन, है ना। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, तो क्या हुआ बताओ, रिद्धि ने क्या किया होगा, पहले मनी वन में 0 डाल दिया होगा और ए को यहाँ ले गई होगी, वी आर एंटिसिपेटिंग, हमें मालूम नहीं कि इनका माइंड आइंस्टीन की तरह काम करता है, लेकिन ऐसा इन्होंने किया होगा। और फिर 0/a को क्या कह दिया होगा, 0 दैट इज x। फिर से समझो रोहित, x की जगह क्या डालें कि पूरा 0 हो जाए, बस इतना ही करना, क्या डालें बताओ, इतना ही तो दिमाग लगाना, उसमें कहा कोई टेक्निक नहीं, सही है। एक और सवाल वो भी रिद्धि के लिए है, पॉलिनोमियल दिया गया है 3x, रिद्धि बताइए, बताओ व्हाट इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हम कहते थे ना वो दीवार, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और पूछ ले उमेश से, फिर हम आगे बढ़े। बस ये जस्ट कंफर्म करने की टैलेंट बरकरार है, बस x बता दो क्या डालें। रोहित तुम मत बता, x की जगह क्या डालने की 0 आ जाए, 5/2। हाँ बोलो, गर्ल्स की बात माननी पड़ेगी, इन्होंने कह दिया -5/2, ये तैयारी करके बैठी थी, ये निगेटिव आएगा उससे कट कर देंगे, और तुम सोचे थे 2 कट जाएगा, 5 जोड़ देंगे 0 आ जाएगा, यही सोचे थे तुम दिमागी व्यक्ति दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली बता दो, दिमाग न लगाओ ज़्यादा, ये छोटे क्लास के क्वेश्चन। तो
समझ में आ गया? इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, जीरो लाने के लिए? सबसे पहले जीरो का आंसर देखो, किसी भी चीज को 7 का ई देखो, पी एक्स क्या दिया है 2x + 5, इसी को जीरो रख दो उमेश, सही? तो बोलो 2x + 5, 5 इधर आ गया तो 2x, तो बोलो x कितना हो गया? ओके, अगला सवाल देखो। 8th क्वेश्चन, verify whether the given values are zero of the polynomial. Now, that is px 3x + 1। देखिए आपसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू दी गई है -1/3। मुझे बताइए, डू यू थिंक दैट इट इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल? अगर ये पुट किया जाए तो क्या जीरो आ सकता है? आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? यस। अब देखो, नाउ सेकेंड, px is equals to 4x minus 5 and x is equals to 4/5। अनिकेत बताओ आएगा क्या ये डालने से? सर नहीं। px is equals to lx plus m and x is equals to अविश minus m/l। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। एक और आपसे पूछ लूँ, px is equals to, सर वो -4 है सेकंड में, x is equals to, अभी देखते हैं, नहीं माइनस 3x स्क्वायर -1। अच्छा, x क्या दिया है? 1/√3 दिया है और दूसरा दिया है 2/√3। अभी नाउ ये डालने से जीरो आएगा कि ये सर 1/√3, 1/√3 जब डालने जीरो आ जाएगा। तो ये सब अभी हमें चेक करना है। और देखें, px is equals to x - 1 और x + 2। मोह जी बोलो इसमें क्या क्या डालें तो जीरो आ जाए? अच्छा बताओ। बहुत अच्छे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। 1 डाल दो, 1 - 1 से जीरो आ जाएगा, पूरा ही जीरो बना देगा। इन्होंने कहा सर यहाँ -2 डाल दो, वो इसको जीरो बना देगा, फिर भी जीरो है। 1 डालोगे तो पहला जीरो, तो पूरा जीरो, -2 डालो तो दूसरा जीरो, सही है कि नहीं? चलो, तो x is equals to 1 और -2। अब इनका आंसर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको करने का तरीका देखिए बेटा। दैट इज 3rd क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8 का क्या दिया है बोलो? lx + n, जो वैल्यू रखनी है यहाँ पहले रखो, यही तरीका है। ये यहाँ रखी जाएगी, x की जगह क्या रख दो? यहाँ रख दो कि ये हम रखने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट हियर। और फिर क्या लिख दीजिए? बोलो बात समझ आ गई? अच्छा, l से l कट गया और -m + m, तो क्या आ गया? इसको कंक्लूड करो उमेश, बोलो। अब ये जो तुमको प्रश्न दिया इसका निष्कर्ष निकालिए, स्टेटमेंट बताइए। तृप्ति आप बताओ। ठीक है, m - m/l is zero of the पॉलिनोमियल। कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उसको कंक्लूड करना पड़ता है कि भाई ये है या नहीं, तो ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा। कंक्लूड ना भी करते तो तुम्हें ये तो बोलना ही पड़ता, सही है? अब आगे देखिए, इतनी बात हो गई है। ऐसे ही इसमें देखो, सेकंड में क्या दिया है? 4x - 5, तो इसकी जगह रखो 4/5। तो 4 × दिव्यांश देखो, x की जगह ये डालो
और डालने के बाद यहाँ पुट करो 4/5 और -5 ये कट गया तो 4 - 5। क्या ये 0 है? क्या जो वैल्यू हमने डाली उससे 0 आया कि नहीं आया? नहीं आया। आपने गलत काटा। बदल नहीं सकता, इसको ठीक करो 5/4। इसे क्या कर दें? क्वेश्चन बदल देना 5 तो क्या हो जाएगा 5/4 तो कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा बोलो? 5 - 5। 5 - 5 तो क्या ये 0 है कि नहीं आया? नहीं आया। तो अब इसे कंक्लूड करो दिव्यांश। नॉट द 0, जिससे 0 ना आए तो उसे क्या कहेंगे? सो 5/4 इज नॉट द 0 ऑफ। अब देखो what does it mean by value of the polynomial? एक तो तुमने 0 समझ लिया, जिसको डाल के 0 आ जाए वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, डालने से 0 आ जाए। सही है। अब जरा देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रोहित क्या होती है? वैल्यू देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। नाइन्थ क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? 5x - 4x² + 3 at x is equals to 0, x is equals to -1 और x is equals to 2। तो इसका आंसर देखिए, जो आपको दिया है मोजी वो वेरिएबल की वैल्यू उसमें जस्ट पुट करके सॉल्व कर लो। पहले क्या दिया है? क्या 0 दिया है? तो 0 रखो। 5 × 0 0² + 3 मोजी क्या आंसर आएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। इसको कंक्लूड करो मोजी। सही है। सो 3 क्या हो गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट किस पर हुई? x = 0 पर। अब हम देखेंगे बी केस। बी क्या है? फिर से लिखिए 5x - 4x² + 3, यहाँ -1 सही है। आप देखना ये जो 20 नंबर का पेपर है इसमें सब लोग सिर्फ यहाँ x ही लिख देंगे, उसी वजह से 19.5 नंबर आएंगे। ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो यहाँ भी वो डालना। मैं तेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो भी 19.5 इसी वजह से ले आते हैं। कई बार यहाँ भी x ही लिख देते हैं। x नहीं लिखना है। जब वैल्यू आप फीड कर रहे हो तो यहाँ पे 0 लिखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये पहले से हमने बता दिया। तो अब मैंने -1 डाल दिया है। डालो इसमें 5 × -1 और क्या है? -4 × -1² + 3 अंश। बताओ क्या क्या आएगा? यहाँ बताओ क्या लिखे? आगे बोलो। बोलो क्या लिखते हैं? देखो -4 तो लिखो, -1 का स्क्वायर क्या होगा दीदी? 1 तो 1 लिखो, तो कितना हो जाएगा? -9 + 3, तो दिस कम्स एज कितना हो जाएगा? -6। तो -6 इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सी पार्ट देखो, इसी तरीके से सी खुद भी कर लोगे। अगला सवाल लिखिए। नाउ क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड P0। 10th क्वेश्चन क्या है? फाइंड P0, P1 एंड P2। ये पता करना है किसके किसके लिए? Py it is y² - y + 1। सेकंड देखिए Px
which is x minus 1 x plus 1. ओके, इतना काम करो. ये आप 545 करता है. चलो सॉल्व करिए. इसको 0 रख देना, एक्स पे 0. कहीं दिक्कत होती है तो बता देंगे. सर शीट. राइटिंग ठीक लिखना. सर अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो उसे क्या पुट कर दो, जो फैक्टर होता है उसको 0 पुट कर दो. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1. और px क्या दिया है बोलो. सर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस के. अब इसी में 1 डाल दो. इसी में क्या डाल दी, किसको शीट चाहिए. b1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2. सभी शीट में नाम डाल देना, नंबर 1 2 3 देखता हूँ, चेक करने में आना. इतनी बात हो गई. सर अब देखो, तो अब हम इसमें क्या डालें बोलो. x की जगह सर b1 इज इक्वल्स 1 टू डालने पे क्या होगा, अगर जो फैक्टर है उसके डालने से रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. सो x माइनस 1 क्या है बोलो, फैक्टर. सो रिमाइंडर क्या होगा बोलो, रिमाइंडर इज 0. तो उसको 0 पुट कर दो, यही तो रिमाइंडर होता है. तो 1 प्लस 1 प्लस k, तो 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. तो k इज इक्वल्स टू -2. ऐसे सारे करिए. चलो जमा कर दो. इसको पढ़ो. इसका एक एग्जांपल वहाँ दिखा दिया. बाकी सी आपको बी सी डी करना है. तो अटेम्प्ट बी सी डी क्वेश्चन एक हमने बता दिया है. ठीक है, अब देखा आज से करो. आज ये समझ में आ गया ना. हमने x माइनस 1 0 पुट कर दिया. अब उसको डालने के इसमें तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो इधर बचता है वो रिमाइंडर थोड़ा सही है. 0 रखेंगे क्या, 0 रखा तुमने तो b x के लिए 0 रखो. 0 इज इक्वल टू c x प्लस d. ये निकलना. अब b0 मत लिखो, 0 ही रख दिया. तुम 0 मत फिर 0 ही हटा दो. 0 इज इक्वल टू c x. b0 ऊपर वाला ही करता हूँ, नीचे समान में लेते हैं. सही है. अब b घट जाएगा तो देखो c x इज इक्वल टू माइनस d. तो माइनस c x इज इक्वल टू माइनस. सही है. सर पहला फिर सी नीचे नहीं, पहला नहीं जाना. सी नीचे ले जा. ये समझ में आ गई.
x माइनस वन उसका फैक्टर तो उसे 0 पर कर दिया, x की वैल्यू 1 आई, वो 1 उसमें डाल दो, और जो इधर p1 है वो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर चलो फिर हम बताएंगे कि क्लास में और हाँ ये वाला करो। इस क्वेश्चन को उसमें नहीं ये वाला कंप्लीट करो। बाकी लोग ये जमा करें कितने हो गया बाकी लोग जमा करेंगे पहले वाला टेस्ट। इसका एक एग्जांपल मैंने किया है, बाकी आपको नहीं आगे किया चलो हो गया। पहला वाला एग्जांपल देखो, बाकी ठीक करो। हो गया ना? नहीं है। एक एग्जांपल देखो, कौन इसे कॉलिंग